ज्ञानेश कुमार एक बार फिर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार वो सुप्रीम कोर्ट में ही फंसेंगे। बहुत हद तक संभव है कि सीजीआई बीआर गवई की ही अदालत हो और उस अदालत में ज्ञानेश कुमार हाथ बांधे खड़े नजर आए। जस्टिस सूर्यकांत ने राहुल गांधी के जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह कह दिया था कि हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, हमने नहीं सुनी है, हमें नहीं पता है, हमें जानकारी नहीं है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के आधार पर एक याचिका पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। और यह याचिका जो व्यक्ति लेकर गया उसका उल्लेख करना भी जरूरी है। यह जनहित याचिका है, पीआईएल है। जो लेकर के गया वो भी कोई छोटा नाम नहीं है, वो भी लगातार लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वालों में से एक योद्धा है। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह कि इस याचिका में कुछ डिमांड्स की गई हैं और ऐसी डिमांड्स की गई हैं कि उन डिमांड्स की वजह से ज्ञानेश कुमार के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई होगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आपको उस पीआईएल की वो कॉपी दिखाऊं, पीआईएल का वो हिस्सा दिखाऊं जिसमें वो प्रेयर्स की गई, जिसमें वो बातें कही गई, जिसमें वो याचिका जिसके आधार पर वो लगाई गई। आपके स्क्रीन पर पीआईएल की वो कॉपी है। In light of the facts and grounds stated herein above, the petitioner most respectfully prays that this honorable court may be pleased to। पहले इन्होंने बताया क्या क्या ग्राउंड है ऊपर फैक्ट में अपनी याचिका में, उसके बाद उन्होंने ये प्रेयर्स की। This honorable court may kindly be pleased to constitute the of a special investigation team SIT under the supervision of this honorable court, headed by your former judge, to inquire into the allegations of large-scale electoral roll manipulation in Bengaluru Central and other affected constituencies in the country। पहली जो मांग की गई कि एक एसआईटी बनाइए और उस एसआईटी में दरअसल वो एसआईटी एक तो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में काम करे और दूसरा फॉर्मर जज उसे हेड कर रहे हो, उसे लीड कर रहे हो, ऐसी एक एसआईटी की मांग की गई। डायरेक्ट दैट नो फर्दर रिवीजन और फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स बी अंडरटेकन अंटिल कंप्लायंस विद द कोर्ट्स डायरेक्शंस एंड कंप्लीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द रोल्स। साथ ही सबसे बड़ी बात कि अगला कोई रिवीजन ना हो और कोई फाइनल इलेक्टोरल रोल ना आए इस ऑडिट के बिना। उसके आगे देखिए, फ्रेम एंड इशू binding guidelines to the Election Commission of India to ensure transparency, accountability and integrity in the preparation, maintenance and publication of electoral rolls, including mechanism for detection and prevention of duplicate or fictitious entries। और आखिरी जो पॉइंट है, direct the Election Commission of India to publish electoral rolls in accessible, machine readable and OCR compliant formats to enable meaningful verification, audit and public scrutiny। सीधी बात की और हर एक पॉइंट फंसाता हुआ। क्या क्या मांग रखी जरा संक्षेप में समझ लीजिए। पहली मांग, एक एसआईटी बनाई जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका करते हैं, ये प्रेयर करते हैं कि एक एसआईटी बने और वो एसआईटी जांच करे बेंगलुरु सेंट्रल और उसके साथ साथ बाकी भी अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। दूसरी मांग, एसआईटी बने, एसआईटी को लीड कोई फॉर्मर जज करे, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में वो एसआईटी काम करे। पहली मांग। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग सीधी सी है कि भाई एक काम कीजिए, आप ये डायरेक्ट कीजिए कि अब कोई फर्दर रिवीजन और कोई फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश नहीं करेगा चुनाव आयोग इस ऑडिट तक। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को बाइंड किया जाए, अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही तय की जाए। और जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मारक है ज्ञानेश कुमार के लिए, क्योंकि उसमें सीधे तौर पर यह मांग कर दी गई कि भैया ये जो इलेक्टोरल रोल आप दे रहे हो
ये एक्सेसिबल हो, मशीन रीडेबल हो, OCR कंप्लेंट हो, इस तरीके के फॉर्मेट में दीजिए। अब ये समझिए कि याचिका लगाई किसने है। आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर है, रोहित पांडे नाम है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्स सेक्रेटरी हैं, पूर्व सचिव हैं। रोहित पांडे वक्फ वाले मुद्दे पर भी आपने इनको कई बार इनका नाम सुना होगा, देखा शायद ना हो। रोहित पांडे ये याचिका लेकर पहुंचे हैं। अब इस बात को जरा जल्दी जल्दी से समझिए कि ये सरदर्द क्यों है और ये बड़ा सरदर्द क्यों है। प्रशांत भूषण, बिहार SIR की सुनवाई चल रही थी, प्रशांत भूषण सामने खड़े थे और आपको पता ही है जस्टिस सूर्यकांत थे और जॉय माल्या बागची, जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई कर रही थी। प्रशांत भूषण ने एक दलील रखी, कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगले दिन फॉर्मेट चेंज हो गया जनाब, अगले दिन फॉर्मेट चेंज हो गया। जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से तुरंत एक जवाब आया था, हमें नहीं पता आप किस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। कोर्ट इज नॉट अवेयर अबाउट एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑन दैट डे फ्रॉम जस्टिस सूर्यकांत, फ्रॉम द बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पे जब एक याचिका जा रही है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देगी। वो सारे तथ्य भी ऑन रिकॉर्ड आएंगे और बार बार जो ज्ञानेश कुमार कह रहे थे दो ही विकल्प है, हलफनामा दो या माफी मांगो, अब तीसरे विकल्प का दरवाजा खुल गया है। तीसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।